चलिए इसी तरह का आया नया सवाल, कोई भी आ जाए सवाल इसका हो जाएगा सवाल, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये तो है बहुत आसान, आप इसको करिए बहुत आसानी से हो जाएगा। बस सीखने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, सीखने का जज्बा आ गया तो कहीं से ढूंढ के सीख सकते हैं, और आपको सीखने का जज्बा नहीं आया, आप कहीं से कोशिश नहीं करेंगे तो कहां सीखेंगे, अगर कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे। मैथ को जानना है तो कोशिश करिए, आप कोशिश नहीं करेंगे जानेंगे कैसे, मैथ हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे, मैथ जितना भाएंगे मैथ आपको उतना ही दौड़ाएगा। यदि आप मैथ को जानना चाहते हैं तो बस मैथ को समझने का प्रयास करते रहिए, आप अपने आप जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें का दो तरह का सवाल आता है, इसमें कितने तरीके का सवाल आता है, दो। एक तो पूछता है कि इतना से गुणा करेंगे तो इसमें शून्य कितनी होगी, इसमें शून्य कितनी होगी, और एक पूछेगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। तो हम दोनों सीख लेते हैं कि इसमें शून्य अगर पूछेगा तो कैसे बताएंगे। तो शून्य बताना है कि इसमें अगर ये संख्या अगर पूछेगा, ये पूछता है कि इतना संख्या गुणा करेंगे तो इसमें शून्य कितना आएगा, तो इसमें शून्य कितना है इसको गिनने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें 5 कितना है, यानी इसमें देखिए 125 लिखा है, तो यदि आप 125 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 गुणे 5, क्योंकि 5 5 25 और 25 5 125। इसमें आपका 5 की संख्या कितनी है, 3 है। इस पर से यहाँ 5 की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ 5 की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ 5 की संख्या नहीं है। तो 2 और 2 4, 4 3 कितना 7, इसमें 5 की संख्या कितना है, 7 है, 5 की संख्या कितना है 7, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका 48, क्या लिखा है 48। तो 48 में देखना है 2 कितना है, 48 में 2 कितना, देखिए 16 त्याई 48 होता है, क्या होता है 16। अब 16 त्याई 48, 16 में कितना 2 आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 में कितना 2 है 4, और एक 3 करेंगे तो फिर 16 की आपका 48 ही हो जाएगा। तो 3 से मतलब नहीं, केवल आपको 2 देखना है, क्या देखना है 2। तो यहाँ पे आपकी 2 की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ 2 की संख्या कितना है, 3 है, तो 4 और 3 कितना हुआ 7। तो देखिए आपका 2 की संख्या कितनी है 7, ये भी देखिए 2 की संख्या भी 7 और 5 की संख्या भी 7, यानी इस सवाल में आपका 7 जीरो होगा। अगर सवाल पूछता है कि इतनी संख्या में जीरो कितनी होगी, यानी इसका गुणा करेंगे तो जीरो कितना आएगा, तो कुछ नहीं, बस 5 की संख्या और 2 की संख्या गिन देना है और देखना है दोनों में कॉमन चीज क्या है। तो यही अगर दोनों में कॉमन चीज, दोनों में 7 7 यानी 7 2 है और 7 5 है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें 7 जीरो होगा बिना गुणा किए, और आसानी के साथ आप इसको बता सकते हैं। लेकिन यदि इसका अगर गुणनफल पूछता है तो गुणनफल कितना होगा, तो इसको आप कैसे बताएंगे, इसको देखिए। यहाँ कुछ नहीं करना है, ये 7 है तो यही 7 जीरो लगा देना है, ये 7 जीरो लगा देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ क्या बचा था आपका, 3 बचा था, क्योंकि 16 से 48 ये तो हो गया था आपका, यहाँ 3 बचा था, ये सब खत्म हो गया था, यहाँ पे केवल 3 बचा था, इसी का आपस में गुणा कर देना। बाकी देखिए ये सब खत्म हो गया था, तो 3 3 का कितना होगा 9, यहाँ लिख देना है, कुछ नहीं करना है। 5 की संख्या और 2 की संख्या गिन देना है और जीरो लिख देना है। इसके बाद से जो संख्या बचेगा उसका गुणा करके इधर लिख देना है, आसानी से इसे गुणा कर सकते हैं। तो ऐसा कितना भी भारी से गुणा देता है तो आप आसानी से गुणा भी कर सकते हैं। यदि अगर सवाल में आपको किसी भी सवाल में अगर पूछता है इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं आसानी के साथ। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यह अधिकतम पूछा जाता है कि इतने संख्या गुणा होगा तो इसमें शून्य कितना होगा, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे करें, आएगा ऐसा सवाल तो हो जाएगा बवाल। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया 45 और मान लीजिए और संख्या दे दिया 25 और गुणे 8 गुणे और 12, कुछ नहीं करना है, सवाल का बवाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए 5 की संख्या कितना है 3 है, और इसमें 5 की संख्या कितना है 1 है, कि 5 9 45, 45 को तोड़ेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, अब 9 नहीं टूटेगा, कुछ नहीं। 45 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 5, 3 3 का 9 5 45, इसके गुणनखंड में 5 की संख्या कितनी है 1 है, यहाँ 5 की संख्या 3 और 3 और 1 4, कितना है 4, तो 4 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 5 है, और इसमें देखिए 2 की संख्या कितनी है 3 है, इसमें 2 की संख्या आपका 2 है, क्योंकि 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 3, तो 2 दूना 4 पे कितना होगा 12। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, तो यहाँ 2 की संख्या 2 है, लेकिन आपको क्या करना है 3 और 1 4, तो यहाँ 1 ही लेना है। तो 3 1 4 ये भी पूरा हो गया, यहाँ का 3 यहाँ का 1, तो 3 1 4 ये भी 4, तो कुछ नहीं करना है, 4 जीरो। जितनी 5 की संख्या उतनी ही 2 की संख्या लेंगे, और जितना 2 की संख्या होगी उतना ही 5 की संख्या लेंगे, और जितना देखिए 5 की संख्या 4, 2 की संख्या 4, ये लिख देना है। उसके बाद से यहाँ आप 1 2 निकाले हैं तो 6 बचा है, 1 2 निकालेंगे तो 2 6 के 12, तो आपका 6 बचेगा। यहाँ पे 3 2 तो निकल गया, ये खत्म हो गया है, ये भी 3 5 निकल गया, ये भी खत्म हो गया है, ये 5 निकल गया तो 5 9 45, इधर 9 बचा इधर 6 बचा, 9 6 के यहाँ 54 लिखिए, और आसानी से ऐसे की भारी गुणा आता, कितना भी भारी से भारी गुणा है आप उसको आसानी से कर सकते।
चलिए इसी तरह का आया नया सवाल, कोई भी आ जाए सवाल इसका हो जाएगा बवाल, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये तो है बहुत आसान, आप इसको करिए बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें 5 की संख्या 3, नहीं सर 625 में 5 की संख्या कितनी होती है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, 5 की संख्या कितना है ना, 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे आएगा 125, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, आसानी से भाग कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद 5 से भाग करते हैं, फिर इसका तो इसमें 3 होता है, 125 में कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, यानी 5 5 25 25 125 कितना होगा 625, यानी यहाँ पर 5 की संख्या 4 होगी, यहाँ पर 5 की संख्या 4 होगी, और यहाँ पे 5 की संख्या 1 होगी, और इसमें 5 नहीं है। उसके बाद से 5 की संख्या 3 4 और 3 7 और 1 8, पूरा मिलाकर 5 की संख्या कितना हो गया 8, और 2 की संख्या यहाँ कितना है 3, 2 की संख्या यहाँ कितना है 2, तो 3 2 5, और कहीं 2 की संख्या दिख रहा है क्या, नहीं, तो 2 की संख्या 5 है, तो 5 की संख्या भी आपको 5 ही लेना है, 5 ही लेना है। तो यहाँ 8 से मतलब नहीं है, बल्कि 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 जीरो लिखना है, यहाँ 5 जीरो, और देखिए यहाँ पे 5 की संख्या 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा 3 यानी कि 5 5 25 5 125 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, और यहाँ आपका क्या बचा था 9 बचा था, तो यही 9 और 125 का गुना करके लिख देना है। 9 5 45 के 5 हासिल आपका 4 बचेगा, 9 दूना 18, 18 4 32 का 2 हासिल 3 लिखना है। इसके बाद से 9 1 कम 9 और 9 और 3 कितना होगा 12। इसी तरह आपको कोई भी भारी से भारी गुणा अगर ऐसा आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको भाग नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से आप हैं, तो देखिए जो तेज है वो वीडियो स्किप भी कर सकता है, लेकिन जो कमजोर है वो भाग सीख लेगा। तो हम जीरो लेवल से भाग को सिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे भाग आता है, कोई भी संख्या का भाग आता है, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर भाग करने के लिए सबसे पहले एक अंक से भाग करते हैं। एक अंक में सबसे पहले जितनी अंक है उतना ही अंक से सबसे पहले भाग करते हैं। यहाँ पे आपका एक अंक है तो एक अंक से देखिए 4 दूना कितना होगा 8, ये दोनों 8 में से 8 गया खत्म। फिर आप 4 उतारेंगे, 4 एकम कितना होगा 4, ये भी खत्म। फिर उतारेंगे आप 7, फिर देखिए 4 दूना 8 ज्यादा होगा, फिर 4 एकम 4, 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, फिर 8 उतारेंगे। फिर देखिए 4 का टेबल पढ़ना है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना लिखा है उससे ठीक पहले, जितना लिखा है 4 से टेबल पढ़िएगा, जितना लिखा है उसके ठीक पहले, उसके आगे नहीं जाना है और ज्यादा पहले भी नहीं रुकना है। कई लड़के स्पीड के चक्कर में कहते हैं 4 5 20 से लिख देंगे, ये जो कि गलत है। 38 लिखा है तो 38 के ठीक पहले, तो 38 के ठीक पहले क्या है 4 9 36, 4 9 36, और 8 में से 6 गया 2 और कट गया। और यहाँ एक और तरीका है मिलाने का, सही है कि गलत है, ये तरीका है मिलाने का। यदि यहाँ 4 है, अगर भाग करने के बाद से अगर घटाने पर 4 से कम बचता है तो सही है, लेकिन 4 से अगर ज्यादा बचता है तो गलत है। उम्मीद करता हूँ कि भाग समझ में आ गया। इसी को क्रम को बढ़ाते हुए भाग में और भारी चलते हैं। यहाँ देखिए 12 का भाग करना है। इस 12 का भाग कैसे करें, इस भाग में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप शायद जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। एक बार वीडियो ये जरूर देखें ये भाग को। ये यहाँ पर देखिए 12 से देखिए 2 अंक है तो 2 अंक से भाग करेंगे 2 अंक में। यहाँ 12 से भाग करेंगे, देखेंगे 84 आ रहा है कि नहीं, तो 84 ठीक पहले, तो यहाँ पे होगा 12 7 84, ये 84 आपका कट जाएगा। फिर उतारेंगे 0 और 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर आप 4 उतार लेंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्योंकि भाग के नियम में होता है कि एक बार में केवल आप एक ही संख्या उतार सकते हैं। ये 0 उतारना था, आप 0 उतार लिए। इसके बाद से एक और उतारने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक 0 लगा के एक टेक्स देना पड़ेगा, तभी 4 उतारेंगे, नहीं तो बवाल हो जाएगा। अब उतारना है यहाँ पर 2, फिर 2 उतारने के लिए भी एक 0, क्योंकि ये 0 उतर चुका है, इसके वजह से 2 लोग एडवांस उतर रहे हैं, इसलिए 2 0। एक तो अपने आप उतरा, 2 को उतारे हैं तो 2 टेक्स देंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। और उसके बाद से 12 से भाग करना है 42 में। 12 का टेबल पढ़ना है, लेकिन 42 के जैसे आगे जाना है, ब्रेक मार लेना, आगे तो टपरा नहीं है, ज्यादा पहले रहेंगे तो गलत। देखिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो 48 के ठीक पहले वाला 36 लिखेंगे, जो कि 12 तिहाई 36। घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, हासिल देंगे, 3 में से 3 गया, इधर काट देते हैं, या तो 0 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले 0 का मान्य नहीं होता है। किसी भी संख्या के पहले 0 का मान्य नहीं होता है। या तो आप 0 लिखिए या तो आप काट दीजिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये तो हो गया आपका भाग। और यदि इसको भाग को और आगे भी करना चाहते हैं, जैसे कोई उतारने वाला नहीं है, तो आप अगर इसको और आगे करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 पड़ेगा, हम इसको और आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 12 5 7, यदि कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आप इसको 1 2 अंक तक करके छोड़ सकते हैं। कभी कभी ये संख्या भागे कट जाती है, कभी कभी ये भागे नहीं कटती है।
उम्मीद करता हूं भाग आप सीख लिए होंगे। यदि आप इसी से भारी भागों को कर सकते हैं, अन्यथा बस आपको टेबल याद होना चाहिए। आपको टेबल याद होगा तो होगा, और नहीं भी टेबल याद होगा तो हमारा वीडियो शॉर्ट वीडियो है, टेबल निकालने का तरीका है, जाकर हमारा शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए। वहां पे बहुत आसानी से आप किसी भी संख्या का टेबल निकाल सकते हैं। 100 के 1 से लेकर 100 के बीच में किसी भी संख्या का टेबल आसानी से आप निकाल सकते हैं। यदि हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए, अगर वो भी तरीका नहीं मालूम है तो आप गुणा करके भी टेबल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना तो जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर उसे देखेंगे तो कहीं से न कहीं आप सीख लेंगे। बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर सीखने का जज्बा आ गया तो कहीं से ढूंढ के सीख सकते हैं, और आपको सीखने का जज्बा नहीं आया तो आप कहीं से भी कोशिशें नहीं करेंगे तो कहां से सीखेंगे। अगर कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे। मैथ को जानना है तो कोशिश कीजिए, आप कोशिश नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे। मैथ से हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे। मैथ से जितना भागेंगे मैथ आपको उतना ही दौड़ाएगा। यदि आप मैथ को जानना चाहते हैं तो बस मैथ को समझने का प्रयास करते रहिए, आप अपने आप जान जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। अगर सपोर्ट करेंगे तो हम भी धीरे धीरे इस यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम तो ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, हमारा काम है वीडियो बनाना। वो तो भले ही हमको 5 लोग देखे 10 लोग देखे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा वीडियो कम से कम 5 लोग तो देख रहे हैं, हमको वही बहुत है। हम यही करते रहेंगे, भले 5 लोग देखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है, सबके दिल में यह रहता है कि सब लोग कामयाब हो, लेकिन अब किस्मत में क्या लिखा है वो तो ऊपर वाला जानते हैं। और आपका तो सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे।